हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भावेश गजपाल आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल लक्षवित भावेश गजपाल में। तो आज हम देखने वाले हैं भारतीय इतिहास के कुछ एमसीक्यू। ये पार्ट 1 है। आप मुझसे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़िए, क्योंकि टेलीग्राम चैनल में मैं बाकी वीडियोस के लिंक भी डाल रहा हूँ। साथ ही आपके लिए उसमें एमसीक्यू भी डालता हूँ मैं डेली। तो आप टेलीग्राम चैनल से भी मुझसे जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम में लक्षवित भावेश गजपाल लिखेंगे तो आपको मेरा चैनल उसमें मिल जाएगा। साथ ही आप मुझसे फेसबुक में ज्ञानदार ट्यूटोरियल महासमुंद के नाम से जुड़ सकते हैं। साथ ही आप चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कीजिए, ताकि आपको जैसे ही मैं वीडियो डालूं नोटिफिकेशन प्राप्त हो। बेल आइकन को ऑन मोड में रखिए, ऑन करके रखिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन में। ये लाइव क्लास है 6 बजे की आज 6 बजे की लाइव क्लास चल रही है। तो आप क्वेश्चन के आंसर लाइव चैट बॉक्स में देंगे। अगर जो बाद में देख रहे हैं वीडियो को, तो वो कमेंट बॉक्स में भी आंसर दे सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं भारतीय इतिहास के एमसीक्यू के पार्ट 1 में। ठीक है, पहला का ए, दूसरे का बी, तीसरे का सी, इस प्रकार से आप आंसर दे सकते हैं। तो पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस मुगल बादशाह के पुत्र के शासनकाल में अत्यधिक चित्रकला का विकास हुआ? अत्यधिक विकास बोला है ना, तो किस मुगल बादशाह के पुत्र के शासनकाल में अत्यधिक चित्रकला का विकास होता है? यह आपको आंसर देना है। ठीक है, तो ए है कनिष्क, बी है अकबर, सी है बाबर, डी है जहांगीर। ठीक है, तो आप इसको सीधा पहले का ABCD करके लाइव चैट बॉक्स में आकर इसके आंसर दे सकते हैं। ये 6 बजे की लाइव क्लास है। मैं कोशिश करूंगा कि आपके आंसर देता रहूं। तो पहले क्वेश्चन का आंसर होगा सी, बाबर। बाबर मुगल बादशाह के पुत्र के शासनकाल में ही अत्यधिक चित्रकला का विकास हुआ। ठीक है, जबकि एक क्वेश्चन हमारे छत्तीसगढ़ PSC और व्यापम वाले पेपर में आया था, उसमें हमने जहांगीर लिया था। ठीक है, तो उस समय जहांगीर और औरंगजेब वगैरह ऑप्शन था, बाबर नहीं था, इसलिए है ना। तो जब इंडियन परिप्रेक्ष्य में हम इंडियन हिस्ट्री को पढ़ते हैं तो बाबर हम आंसर लेते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस मुगल बादशाह ने मेवाड़ पर विजय प्राप्त की? तो मेवाड़ पर विजय किस मुगल बादशाह ने प्राप्त की, ये आपको बताना है। ए कनिष्क, बी सूरदास, सी अकबर, डी जहांगीर। ठीक है, तो मुगल बादशाह ने मेवाड़ पर विजय प्राप्त की। तो मुगल बादशाह थे वो अकबर थे, जिन्होंने मेवाड़ पर विजय प्राप्त की। बढ़िया आंसर दे रहे हैं, जो आंसर दे रहे हैं वो सही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दूसरे का आंसर होगा सी, अकबर। ठीक है, तो अकबर ऐसे मुगल बादशाह जिन्होंने मेवाड़ पर विजय प्राप्त की। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। केवल 8 क्वेश्चन है, वीडियो में अंत तक बने रहे। 5-7 मिनट का ही वीडियो रहेगा। ऐसे ही मैं डेली करंट अफेयर के या सभी के MCQ लाता रहूँगा। क्वेश्चन नंबर 3, भारत में कुल कितने राजाओं ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की? तो कितने राजाओं ने भारत में विक्रमादित्य की उपाधि धारण की? A 20, B 10, C 14, D 22। ठीक है, तो तीसरे क्वेश्चन का आंसर होगा C 14। तो 14 राजाओं ने भारत में विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। चलिए आगे बढ़ते हैं चौथे क्वेश्चन की ओर। भारत का अंतिम हिंदू राजा कौन था? तो भारत का अंतिम हिंदू राजा कौन था भाई, जिसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी? ठीक है, तो भारत का ऐसा अंतिम हिंदू राजा जिसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी, निम्न में से कौन सा है? ए बंगा, बी नागा, सी हेमू, डी नंद। ठीक है, तो इसका आंसर होगा सी, हेमू। हेमू भारत का अंतिम हिंदू राजा था जिसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। 5, भारत का प्रथम राजा कौन था जिसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया था? प्रथम राजा कौन था जिसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया था? क्वेश्चन नंबर 5 पूछ रहा है। ठीक है, ए कनिष्क, बी अकबर, सी चंद्रगुप्त, डी सूरदास। ठीक है, तो इस प्रकार 5वें क्वेश्चन का आंसर होगा। लाइव चैट बॉक्स में आप लाइव चैट बॉक्स में आकर आंसर देते रहे। जिनको पता, जिनको नहीं पता वो वीडियो देखते रहे अंत तक। तो इसका आंसर होगा सी। ठीक है, सी चंद्रगुप्त। तो चंद्रगुप्त ऐसे प्रथम राजा थे जिसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। 6वां, निम्न में से किन्हें आंध्र भोज के नाम से जाना जाता है? तो आंध्र भोज, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें से पूछता है। ठीक है, तो पहला है देवराय द्वितीय, दूसरा है बुक्का, तीसरा है कृष्णदेवराय और चौथा है कुलु कुतुब शाह। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा 3, कृष्णदेवराय। तो उन्होंने आंध्र भोज की उपाधि धारण की थी, या उन्हें आंध्र भोज के नाम से जाना जाता था। क्वेश्चन नंबर 7वां, वैदिक काल में धनी व्यक्ति को कहते थे? वैदिक काल में धनी व्यक्ति जो होते थे उन्हें क्या कहते थे? ए गोपति, 2 गोमत, 3 गविष्ठी, 4 गौ। ठीक है, तो इसका 7वें क्वेश्चन का आंसर होगा। जो लाइव चैट बॉक्स में जो आंसर दे रहे हैं वो सही दे रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते रहें।
वीडियो में, तो इसका आंसर होगा गोमत। दूसरा नंबर का आंसर सही है, गोमत है ना। तो वैदिक काल में धनी व्यक्ति को गोमत कहा जाता था। ठीक है, इसके बाद मैं इसका पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर दूंगा, साथ ही व्हाट्सएप ग्रुप में भी। तो टेलीग्राम चैनल में मैं इसके पीडीएफ आपको प्रोवाइड करूंगा, टेलीग्राम से जुड़ते रहें। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर, अंतिम क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया? सब जानते हैं सांची के स्तूप का निर्माण किसने कराया, सबसे सरल क्वेश्चन है ये। पहला हर्षवर्धन, दूसरा पुष्यमित्र शुंग, तीसरा बिंबिसार, चौथा अशोक। तो सांची के स्तूप का निर्माण अशोक ने करवाया। 8वें क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? डी, अशोक। ठीक है, इस प्रकार यह वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बाकी वीडियो देखने के लिए प्लेलिस्ट में जाइए, साथ ही आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दिए हुए हैं प्लेलिस्ट के, उससे भी वीडियोस प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।